राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है और चुनाव आयोग बोल रहा है कि आप हलफनामा लिख करके हमको दीजिए, तो उनमें उसको आपत्ति क्या है? ये पब्लिक को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जो वो कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात कि अगर उनके पास सबूत है तो उसे लेके सुप्रीम कोर्ट जाए और वो दिखाएं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं लोगों के साथ गड़बड़ी फर्जीवाड़ा कर रहा है और इस देश में जो है जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का हत्या करने का कहीं ना कहीं से ये चाल पहले से चला है और अभी चल रहा है। देखिए, सही गलत अगर देखा जाए, संतुलित होकर अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो गलती दोनों में है और दोनों लोग अपना गलती को हार नहीं मान रहा। मतदाता होता मत का अधिकार होता है और वोटर लिस्ट से नाम हटना एक कानूनन अपराध है। राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सही है। एकदम सही है। कैसे? राहुल गांधी तो खुद चोर है। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी सही या चुनाव आयोग? नमस्कार, मैं हूं अंकुर प्रताप सिंह। बिहार में वोट चोरी के आरोप को लेकर घमासान मचा हुआ है। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें उनके साथ है तेजस्वी यादव। यह यात्रा सासाराम से शुरू हो चुकी है और अभी गया जी से होते हुए नवादा को पहुंच चुकी है और इसके बाद यह यात्रा जो है वो 25 जिलों से होकर गुजरेगी, जो 1300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस बीच चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए हैं, जिसमें 22 लाख लोगों के नाम मृतकों की सूची में शामिल है। 36 लाख स्थानांतरित वोट हैं और साथ ही 7 लाख डुप्लीकेट प्रविष्टियां शामिल है। अब चुनाव आयोग राहुल गांधी को हलफनामा देने के लिए कह रहा है वोट चोरी के आरोप पर। चुनाव आयोग का कहना है कि 7 दिनों के अंदर राहुल गांधी हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी सही है या फिर चुनाव आयोग? राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोप को लेकर और उधर चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगना होगा। तो राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग सही है। एकदम सही है। कैसे? राहुल गांधी तो खुद चोर है। जहाँ चुनाव वो जीतता है वहाँ चोरी नहीं होता वोट, जहाँ हार जाता है तो वहाँ वोट चोरी हो जाता है। ये बताइए, वो तो खुद चोर है और दूसरों को चोर चोर कहता है। चुनाव आयोग एकदम सही है और सही निर्णय लिया। तो राहुल गांधी ने तो बहुत सारा वो सबूत भी दिया था वोट चोरी का। कुछ नहीं, सब वो खुद चोर है। जो चोर दूसरे को चोर कहता है, समझ गए? चुनाव आयोग एकदम सही है, अपने जगह पर एकदम सही निर्णय लिया। तो राहुल गांधी कहते हैं कि जो एसआईआर प्रक्रिया के द्वारा 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, ये वोटरों के मौलिक अधिकार का हनन है। देखिए, वो जो चुनाव आयोग वो वोट लिस्ट में जिसका नाम कटा है, वो जो लोग मर गए, बहुत से लोग मर गए। 22 लाख लोग मृतक हैं। 22 लाख नहीं थी, अरे 22 लाख पूरा थोड़ी मरा और कुछ लोग बाहर गए, उसका नाम कटा। 36 लाख लोग स्थानांतरित है। वैसा नहीं है। तो सब जांच पड़ताल कर करके एक घर में जा के वोट सब चेक हो रहा है और जिसका नाम सही है वो सही है। सही आदमी का नाम नहीं कटा है, जो गलत है उसी का नाम कटा। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोप को लेकर और इधर चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगना होगा। तो राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग? राहुल गांधी सही है। राहुल गांधी चुनाव आयोग तो बीजेपी के इशारों पे चल रहा है ना। चुनाव आयोग को अगर ये बार सरकार बनेगी लोकसभा में तो चुनाव आयोग को भी समझ में आएगा कि कौन सा बड़ी गलती हम किए हैं, किसको इशारों पे हम काम किए हैं जो सजा मिला है। चुनाव आयोग कहीं ना कहीं गलत है, राहुल गांधी गलत नहीं। कितना लोगों को नाम काट दिया है भैया, यहाँ पे जिनका नाम नहीं कटा होगा वो लोग बोल रहे होंगे। आप सर्वे करिए कितना लोगों को नाम काट दिया है, उसी का यात्रा कर रहे हैं। तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं और उनके साथ हम लोग पूरा देश की जनता है, तेजस्वी यादव के साथ पूरा बिहार की जनता है। जी हाँ, अगर चोर की बात अभी जैसे चाचा बोल के चल रहे कि चोर है, वो खुद चोर है। सबसे बड़ा देश में कोई चोर है तो वो बीजेपी है, जो कि आते हैं बिहार में भाइयों एवं बहनों मतलब भाइयों एवं बहनों करके ठग लेना है। चुनाव आएगा जब आएंगे पटना के गांधी मैदान में या कहीं भी भाइयों एवं बहनों करके जनता को फुसला लेते हैं और फुसला के उसके बाद चले जाते हैं। उसके बाद कौन भाइयों है कौन बहनों है उसके बाद उनको कहाँ याद आता है, कुछ याद नहीं आता है। तो इसीलिए भैया हम लोग पूरे इस बार बिहार की जनता
और देश की जनता मिलकर मोदी जी को तो भगा देंगे ही और नीतीश कुमार को भी यहाँ से भगाएंगे। जी हाँ। तो राहुल गांधी जब वोट चोरी के आरोपों पर सही हैं, तो वो चुनाव आयोग के अनुसार हलफनामा क्यों नहीं दे देते? देंगे भैया, ऐसा बात नहीं है। राहुल गांधी गलत नहीं है और राहुल गांधी वो चोरी नहीं करते हैं। यहाँ सबसे अगर वोट चोरी करता है तो नरेंद्र मोदी, जो पूरा देश की जनता जानता है कि अगर कोई चोर है देश में प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी है। तो जब वोट चोरी अगर बीजेपी करती है तो फिर कांग्रेस कई सारे राज्यों में जीत कैसे जाती है? वहाँ दाल नहीं गलता है बीजेपी का। जहाँ जहाँ दाल गलता है ना वहाँ गला लेता है, और जहाँ दाल नहीं गलता है वहाँ नहीं गलाता है। जानता है कि मेरा यहाँ दालें नहीं गलेगा, तो जहाँ दाल उनका गलता है वहीं गलाते हैं। और इस बार जहाँ गलाते थे वहाँ भी नहीं गलने वाला है। इस बार देश में कांग्रेस की सरकार और बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार, इसको कोई रोकने वाला नहीं। तो बीजेपी का दाल इस बार बिहार में गलेगा कि नहीं? नहीं गलेगा भैया, नहीं गलेगा। बीजेपी पूरा सफाया हो जाएगा, फिर सफाया हो जाएगा। नीतीश कुमार देखिए कहीं ना कहीं भैया बोल रहे हैं नीतीश कुमार की सरकार बनेगा। अब वो बूढ़े हो गए हैं, अब कोई मठ में जाके बैठेंगे ना तो हम लोग फल फूल ये सब पूजा पाठ करेंगे, पहुंचाएंगे। अब उनको कोई उपाय नहीं है। बताइए भैया, सुनिए। बीजेपी एक नया चेहरा आएगी जो मुख्यमंत्री बनेगा आपकी। बीजेपी का नया चेहरा आएगा, देखिएगा एक बार मुख्यमंत्री के लिए। देखिए कि राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग उसी पर नाम करने के लिए वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोप को लेकर। देश में नाम हो रहा है, इंडिया का कितना नाम आगे जा रहा है, कितना विकास किया इंडिया का। तो नाम हो ही रहा है हर भैया। कंट्री में नाम हो रहा है। गली गली में शोर है, मोदी जी वोट चोर है, यही तो नाम हो रहा है। यही जनता बोल ही रहा है और कुछ नहीं बोल रहा। गाँव का विकास नहीं होगा। नहीं, नाम आपका चला विकास हो गया, दीजिएगा उसका, दीजिएगा तब ना विकास होगा। राहुल गांधी बहुत कुछ कर देगा। अभी बनवे नहीं किया। हमको झूठे आदमी पे विश्वास नहीं है। हमें झूठ बोलने वाले आदमी पे विश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं भैया एक मिनट सुनिए। कांग्रेस कितना सारा किया, क्या चीज किया था, क्या चीज किया बिहार में क्या चीज किया था। बीजेपी इतना विकास किया है। कैसे किया है बताइए, बीजेपी कैसे किया है बताइए। अभी क्या कर्ज में था। अभी पहले से तो स्थिति बहुत हद तक बढ़िया हो गया। सेना पर ध्यान दिया गया। एक एक करके बोलिए, जनता सुन नहीं पाएगी। एक एक करके बोलिए। मुसलमान हिंदू बात नहीं है यहाँ पे, मुसलमान हिंदू की बात नहीं है। नहीं यहाँ पे है, यहाँ पे बस नहीं, जनता नहीं, जातिवाद पे नहीं, फिर वही बात जातिवाद। यहाँ पे विकास कराइए तब होगा भाई। फिर वही बात, विकास हो रहा है विकास हो रहा है भैया, झगड़ा मत कीजिए। विकास हो रहा है। मटर नहीं होता है। अभी हो रहा है। मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को रेप हो गया। आपको पता है कि ऐसा ही बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जो बच्ची का रेप हुआ है, पटना के बगल में मोकामा है, वहाँ गोली चल जाता है। क्या ये सब नहीं हो रहा है? नहीं, अपराधी पकड़ा ही नहीं रहा है। इसमें तो जनता को ना चाहिए। आप क्यों बलात्कार कर रहे, क्यों मर्डर आप कर रहे हैं? सरकार मर्डर करने के लिए कर रहा है। आप निकाल रहे हैं पिस्टल के, हम मार देंगे। मारिए, जाइए जेल में जाइए, भोगिएगा, आप ही ना भोगिएगा। सुशासन बाबू का राज है, जो गलत करेगा वो गलत का परिणाम होबे करेगा, चाहे जे भी हो जाए, जो रहे। अनंत सिंह को तुरंत बेल मिल गया, अभी रीतलाल यादव को बेल नहीं मिला है। बताइए ये ऐसे। सुनिए, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो गया, बीजेपी के साथ गए हैं। तो इस बार उनका जो गुंडा राज, जो बोले सुशासन की सरकार, कुशासन की सरकार है। सुशासन मत बोलिए भैया, उनको कुशासन बोलिए। इनसे पूछिए कि लेवी मांगने वाला को हाल क्या होगा। आप लेवी मांगिएगा तो क्या हाल होगा। हम अगर चलते रहे इनसे लेवी मांगेंगे तो हम जेल नहीं जाएंगे। तो फिर रीतलाल यादव वही काम किए तो जेल गए। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोपों को लेकर, और चुनाव आयोग उनसे कह रहा है कि आपको 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगना होगा। तो चुनाव आयोग सही है कि राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी के बारे में क्या कहें। जो वो कह रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, सबसे पहली बात कि अगर उनके पास सबूत है तो उसे लेके सुप्रीम कोर्ट जाएं और वो दिखाएं। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? वो तो जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। और रही बात वोट चोरी की, तो सबसे बड़ी वोट चोरी तो इंदिरा गांधी, वो क्या कहते हैं,
उस टाइम हुई थी जब देश आजाद हुआ था, अंबेडकर जी जब जीत रहे थे उस समय भी तो वोट चोरी की गई थी, कांग्रेस के द्वारा ही की गई थी। कम से कम लगभग आंकड़ा है कि 50 से 60 हजार वोट चोरी की गई थी उस समय। तो ये सब चीज है कि कांग्रेस का यही काम है, राहुल गांधी का, कि लोगों को गुमराह करना, और यही चीज है। और ये जो हो रहा है, SIR जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कम से कम ये चिन्हित होंगे ना कितने घुसपैठिए भारत में है। अगर आप जो किशनगंज वाला बेल्ट देखेंगे, जो सीमांचल का जो क्षेत्र कहा जाता है बिहार में, अभी कम से कम लाखों ऐसे वोटर हैं जो अवैध हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो म्यांमार से आए हुए हैं, तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, वो अच्छी बात है। विपक्ष को चाहिए, विपक्ष को इसलिए डर है कि उनका जो वोट बैंक है वो छिटक रहा है कहीं ना कहीं। जो भी अवैध लोग जाएंगे तो वो तो विपक्ष के वोट बैंक है, कांग्रेसी है सारे। जो भी महागठबंधन को वोट देने वाले लोग हैं, किशनगंज वाला पूरा बेल्ट है देखिएगा तो वहाँ पे महागठबंधन जो है वो डोमिनेट करती है। तो ये जो भी सरकार करी है वो सही कर रही है, लेकिन सरकार को ये कहना होगा थोड़ा सा, सरकार इसमें ये जो इतना लेट स्टार्ट हुआ इससे थोड़ा पहले करते, अगर जनवरी से स्टार्ट होता तो ज़्यादा अच्छा होता। इतनी जल्दबाजी में सरकार को भी नहीं करना चाहिए था, ये थोड़ा सरकार की भी थोड़ा सा बहुत जल्दबाजी में हुआ है। जनवरी से करते तो पूरे देश भर में SIR होना चाहिए, और पूरे देश भर में अवैध जो भी है घुसपैठिए हैं उनको चिन्हित करके लात मार के उनको बाहर निकालना चाहिए, जो भी बांग्लादेशी और जो भी हमारे जो यहाँ के नागरिकों का हक खा रहे हैं। क्योंकि भारत कोई डस्टबिन नहीं है कि दुनिया भर का जो भी डंपिंग है वो भारत में डंप किया जाए। कोई देश देखिए अवैध प्रवासी को लेना नहीं चाहता है। सबसे अच्छा उदाहरण आप देखेंगे पोलैंड ऐसा देश है जो भी अवैध लोगों को मनाही कर रखा है कि उनके देश में कोई भी अवैध शरणार्थी नहीं आएंगे। अभी ब्रिटेन का हाल आप देख रहे हैं, जो भी यूरोपियन कंट्रीज है सबका हाल देखिए क्या हाल हो रखा है। वही चीज़ है कि भारत को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, और जो भी असम में थोड़ा अच्छा काम हो रहा है उधर साइड, और उम्मीद करते हैं कि बिहार में भी भाजपा की सरकार आएगी और ऐसे लोगों को चिन्हित करके निकाला जाएगा। राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी 7 दिन के अंदर हलफनामा दे या फिर देश से माफी मांगे। तो कौन सही है, राहुल गांधी या चुनाव आयोग? हम तो मानते हैं कि राहुल गांधी सही है, और रह गया कि चुनाव आयोग जो है ये 2 इंजन की सरकार में लेकर जो गरीबों का जो वोटर से लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है, और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी नगर निगम कभी ब्लॉक, जिसको जानकारी नहीं हर विभाग में जा रहा है कि मेरा वोटर लिस्ट से नाम हट गया है। यह कौन सा संविधान में लिखा हुआ? हम संविधान पर आते हैं, मतदाता होता, मत का अधिकार होता है, और वोटर लिस्ट से नाम हटना एक कानूनन अपराध है। और पद यात्रा जो राहुल गांधी जी जो निकाले हैं, वो हम तो कहते हैं कि पूरे देश में राहुल गांधी जी पद यात्रा को सफलता करे। अब वोटर चोर जो होता है उनको जेल के हिरासत में लिया जाए, क्योंकि ये मत अधिकार संविधान में है। वोटर को कभी हटाने का अधिकार नहीं है, आज से नहीं, जब से ये देश आज़ादी हुआ है उस बात पर हम लेके चलें तो वोटर उस समय से वोटर लिस्ट आ रहा था। पहले हम लोग अंगूठा ठप्पा मारते थे, वोट देते थे, अब तो EVM आ गया है। अब टिपिए और चल जाए कमल में, कांग्रेस में दीजिए आ जाए बीजेपी में, राष्ट्रीय जनता दल में जाए चल जाए कमल में। तो ये जो वोटरों का जो बात हो रहा है, इसमें चुनाव आयोग ने बहुत बड़ा सफलता प्राप्त किया है। सफलता क्या प्राप्त किया है? ये जो मोदी जी बैठे हुए हैं केंद्र में, उन्होंने चुनाव आयोग को खरीद लिया। मैंने इनका गुजरात की बात बता, गुजरात में EVM पकड़ाया है, वहां के वोटर लिस्ट बिहार के तो जनता के रोड पर ला दिया वोटर लिस्ट से। और कांग्रेस जो कर रहे हैं, हमने उनको बधाई देते हैं कि पूरे देश में वोटर एकजुट होकर अपना मत अधिकार मांगे, क्योंकि वोटर लिस्ट से ही सारा काम होता है। बैंक जाइए वोटर लिस्ट मांग रहा है, कहीं भी जाइए वोटर लिस्ट मांग रहा है, तो आप गरीबों को वोटर लिस्ट किस संविधान के रूप में मांगा? किसने आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया, हाई कोर्ट आदेश दिया, चीफ जस्टिस आदेश दिया, गवाई जी ने, हम तो इसमें बोलते हैं किसने आदेश दिया? आपको हटाने का अधिकार किसने दिया? ये जो कांग्रेस पार्टी ने आज राहुल गांधी जी जन जो जा रहा है, मैं उस बात पर लेके आया हूँ। हम भी एक प्रतिनिधि हैं, और प्रतिनिधि रखकर ये समाज की एक नई रास्ता जो दिखाने की बात हो रहा है, वोटरों को जो मत अधिकार छीनने की बात हो रहा है। राहुल गांधी जी भी नवादा गए हुए थे, उनका काफिला को रोक दिया गया। एक ऐसी भ्रष्टा प्रशासन पर लगाम नहीं है।
प्रशासन अपराधियों। एक रिक्शा चालक की बात बताते हैं, अभी ये रिक्शा चालक है क्या, पूछिए तो इसको वोटर लिस्ट से नाम हटाया गया है, क्या ये क्या कर पाएंगे, ये कहाँ से बैंक खाता खोल पाएंगे, कहाँ के बच्चे का एडमिशन करा पाएंगे। तो ये सबसे बड़ा अपराध। तो जो वोटर लिस्ट से नाम कटे हैं उसका चुनाव आयोग तो डेटा दे ही रहा है कि 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, जिसमें 22 लाख लोगों के नाम मृतक की सूची में है, 36 लाख स्थानांतरित हैं और 7 लाख जो है वो डुप्लीकेट वोटर हैं। अच्छा, जो डुप्लीकेट है वो ठीक है, अगर जो डुप्लीकेट है उसको हटाया जा रहा है, जो ओरिजिनल उनको चढ़ाए भाई। 22 लाख मृत हैं। अच्छा, 22 लाख मृत है तो आप कैसे, 36 लाख स्थानांतरित हैं। और भाई 22 लाख मृतक हो गया तो आपने सर्वे किए कि इस घर में फलना मर गया है, फलना बेटा मर गया, फलना पति मर गया, फलना की बीवी मर गया है, ये सर्वे किए आप सीधे कर दिए कितना मर गया, तो पूरे बिहारी को मार दीजिए, आप हटाइए दीजिए पूरे पति को। 100 सवाल का एक जवाब है। आपने तो सर्वे करते घर घर जाके क्यों वोटर लिस्ट में किसका परिवार मरा, किसका बेटा मरा, किसका पति मरा, किस वोटर लिस्ट से नाम हटा, तब आप हटाइए। आपने तो अपने मन से हटा दिया कि 22 लाख मर गया, तो 22 लाख कहाँ मरा, उनका सर्टिफिकेट दीजिए ना भाई। जो 22 लाख मर गया उनको मृत्यु प्रमाण आप दीजिए, उस घर को मृत्यु प्रमाण दीजिए कि हाँ इनका मृत्यु प्रमाण पत्र है। आप अशोक पासवान मर गया, राजू पासवान है तो राजू पासवान की पत्नी मर गया, या मेरा बीबी मर गया, मेरा हमको बीबी मृत्यु प्रमाण पत्र दे, तब वोटर लिस्ट से नाम हटाए। ये तो बहुत बड़ा सवाल है, आप कैसे हटा दीजिएगा। आप सर्वे किए नहीं किए, आप इस बात पर आइए, आप मृत्यु प्रमाण पत्र दीजिए हमको कि मेरा पत्नी मर गया है, तब वोटर लिस्ट से नाम हटाइए। अपने मन से कहने से नहीं होगा, आपको सबूत देना पड़ेगा, तब आपको वोटर लिस्ट से हटाना पड़ेगा। और ऐसे कह दीजिएगा तो जन आंदोलन कांग्रेस ने छेड़ा है वो जन जन तक जाएगा। जबकि हमने समता पार्टी के एक उम्मीदवार भी रहे और अभी हाजीपुर से लोकसभा के इलेक्शन लड़े हैं, अभी फिर हम कुम्हरार विधानसभा से 243 सीट पर लड़ने जा रहे हैं। जनता का अधिकार लेकर रहेगा राहुल गांधी, और जहां तक रहेगा हम मदद करने के लिए तैयार हैं। और जबकि बाबा साहब ने कहा था अपना अधिकार मांगो, नहीं मिलने से छीन लो। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोपों को लेकर, और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगना होगा। तो कौन सही है, राहुल गांधी सही है कि चुनाव आयोग? देखिए, सही गलत अगर देखा जाए, संतुलित होकर अगर हम निष्पक्ष रूप से देखें तो गलती दोनों में है, और दोनों लोग अपना गलती को हार नहीं मान रहा। जैसे चुनाव आयोग में राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग में एक एपिक नंबर से ज्यादा लोग मतदाता हैं, वोटर हैं, तो ये चुनाव आयोग नहीं मान रहा है। जबकि कई सारे राहुल जी ने पर्दाफाश किया है कि जिन्हें मृत घोषित कर दिया गया, उनके साथ उन्होंने चाय पानी नाश्ता किया, वो कोर्ट में भी गए कुछ लोग। तो ये बात को चुनाव आयोग नहीं मान रहा है, बेबुनियाद बता रहा है, जबकि ये बात सच है, जमीनी स्तर पर भी सच है। तो गलती चुनाव आयोग में है, ये मान नहीं रहा। राहुल गांधी में भी कुछ गलतियां हैं। कैसे गलतियां कुछ हैं, जैसे मान लीजिए अगर धांधली हुआ, फर्जी वोटर है, तो किसी बिहार में ही नहीं है, पूरा ऑल इंडिया में। और इसी के लिए चुनाव आयोग, इसी को सुधारने के लिए चुनाव आयोग वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR बिहार में करवा रहा है। ठीक है, तो ये पूरे देश में होना चाहिए और चुनाव से काफी पहले होना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग किस लिए कर रहा है कि फर्जी जो मतदाता है उसको बाहर किया जाए। लेकिन चुनाव आयोग ये बात मान ही नहीं रहा है कि फर्जी मतदाता है। दोनों में गलती है ना। अब कर्नाटक का राहुल गांधी चुनाव जीते, उसमें भी तो फर्जी वोटर हैं, बहुत सारे होंगे। तो गलती दोनों में है। जहाँ पे ये लोग हारते हैं राहुल गांधी जी, वहाँ पे आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ वोट चोरी कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। तो गलतियाँ दोनों में है, अपने अपनी गलतियाँ सुधारनी चाहिए। तो राहुल गांधी जिन राज्यों में जीत जाते हैं वहां पर तो वोट चोरी का आरोप नहीं लगाते हैं। हाँ, यही बात है ना। एक कहावत होता है कि मीठा मीठा कड़वा कड़वा थू थू। हाँ, कड़वा कड़वा थू थू, वही बात है। जहाँ आप जीतते हो वहाँ भी फर्जी वोट है, ये 100% बात सही है, ग्राउंड लेवल पे सही है। लेकिन वहाँ पे कोई आरोप नहीं लगाएगा क्योंकि वो जीत रहा है वहाँ पे। यही बात है, ऐसा बात। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोपों को लेकर, और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। तो कौन सही है, राहुल गांधी सही है कि चुनाव आयोग? देखिए, अभी हम लोग आम जनता हैं, आम वोटर हैं, लेकिन हम लोग को भी एहसास हो रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं
लोगों के साथ गड़बड़ी फर्जीवाड़ा कर रहा है और इस देश में जो है जो लोकतंत्र है उस लोकतंत्र का हत्या करने का कहीं ना कहीं से ये चाल पहले से चला है और अभी चल रहा है। अभी बिहार में जब चुनाव बचा हुआ था 2-4 महीना, तब ये क्या ये SIR करने लगा और लोग कमाने खाने वाले लोग हैं, उनको फुर्सत ही नहीं है कि अपना दिनचर्या से अब कहाँ से कौन कागज लाएं, क्या नाम जुटा कट गया, किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग तो इतना त्रस्त हो गए हैं कि कह रहे हैं कि जो जाने दो, वोट लेना है नहीं लेना है नेता सब जाने, नाम रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा नहीं देंगे, ये स्थिति हो गया है यहाँ। तो आपने कहा कि चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है, तो अगर चुनाव आयोग फर्जीवाड़ा कर रहा है तो वो तो राहुल गांधी से हलफनामा भी मांग रहा है, तो राहुल गांधी हलफनामा क्यों नहीं दे देते हैं? नहीं, किससे क्या मांग रहा है वो नहीं, हम एक जनता है, हम अपना मांग कर रहे हैं, या हम लोगों को जो एक आम धारणा जनता में है वो हम बतला रहे हैं। बाकी नेता कौन क्या कह रहे हैं और चुनाव आयोग क्या कह रहा है, लेकिन नेता शंकित हैं या कुछ भी हैं, लेकिन हम लोग आम लोग जो हैं हम लोग भी सशंकित हैं कि ये चुनाव आयोग लोगों को परेशान नाहक में कर रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ गड़बड़ कर रहा है। तो आपका SIR हुआ था? हम लोग को घर पे नहीं थे, फोन आया कि SIR के लिए आया हुआ है, तो कागज आधार कार्ड मांगा था, तो आधार कार्ड घर के लोग दिए, लेकिन पता नहीं नाम है या कट गया, क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग को जानकारी नहीं। SIR में 65 लाख लोगों के नाम कट गए। हाँ वही तो सुने हैं, हम लोग को खुद पता नहीं है कि नाम है या नहीं है, ये स्थिति है। या हमारे घर में कोई लोग हैं, माता है, पिता है, पत्नी है, किनका नाम है नहीं है हम लोग को भी पता नहीं। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोप को लेकर, और इसी मुद्दे पर चुनाव आयोग कह रहा है कि आप हलफनामा दीजिए या 7 दिनों के अंदर हलफनामा दीजिए या फिर माफी मांगिए देश से। तो कौन सही है, राहुल गांधी सही है कि चुनाव आयोग? चुनाव आयोग सही है। चुनाव आयोग सही है, बिल्कुल सही है। तो कैसे चुनाव आयोग कैसे सही है? अब एक बात बताइए आप हमको, वोटर लिस्ट का सर्वेक्षण हो रहा है, तो सर्वेक्षण तो गवर्नमेंट कुछ सोच समझ के ही कर रहा है। अगर जितना आज से 10 साल 5 साल पहले जो आदमी डेथ किया है उनका चुनाव वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटा है, अभी तक उनका नाम सर्वे में आ ही रहा है, तो अभी जो सर्वेक्षण हो रहा है उनमें ऑटोमेटिक नाम कट जाएगा, तो ये सब तो सही है। तो इसके आधार पे तो आपको चुनाव आयोग सही है। तो राहुल गांधी तो वोट चोरी के आरोप पर सबूत दे ही रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा सबूत दिया है। तो सबूत दिया, उनका कहना भी ठीक है कि मान लीजिए जेन्युइन आदमी का वोटिंग जो अधिकार नहीं कटे, तो उनका कहना भी एक तरीका से सही है कि जेन्युइन आदमी का नाम नहीं कटे। राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं वोट चोरी के आरोप को लेकर, और चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी 7 दिनों के अंदर हलफनामा दे या देश से माफी मांगे। तो कौन सही है, राहुल गांधी सही है कि चुनाव आयोग? इसमें राहुल गांधी और चुनाव आयोग का सही का नहीं, इसमें तर्क मामला ये है कि जो भी चुनाव आयोग या राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो पारदर्शिता से होनी चाहिए, या चुनाव आयोग चुनाव करा रहा है तो उसकी पारदर्शिता होनी चाहिए कि सबके सामने और जनता जो भी है उसके सामने समक्ष होनी चाहिए सारे सबूत। जिस तरह राहुल गांधी अपना सारे सबूत वगैरह सोशल मीडिया पे सबके सामने रखे हैं, उसी तरह चुनाव आयोग को अपना रखना चाहिए। तो उसके बाद ना सही या गलत किस में ठहराया जाएगा वो तो पब्लिक डिसाइड करेगी, चाहे जो हाई कोर्ट में केस गया है या सुप्रीम कोर्ट में अभी जाने वाला है तो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर देगी। सुप्रीम कोर्ट में केस ऑलरेडी जा चुका है। हाँ, तो उसी समय वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पता चल जाएगा। जब चुनाव आयोग है तो ये अपना पक्ष रखे, उस राहुल गांधी अपना पक्ष रख तो उन्होंने तो रख दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट रखेगा, उसके बाद पता चल जाएगा कि पारदर्शिता किस में है, तो उसका रिजल्ट ही। तो आपको लगता है कि चुनाव आयोग पूरी पारदर्शिता के साथ चुनाव नहीं कराता है? नहीं कराता नहीं। तो फिर विपक्षी पार्टियां भी तो कई सारे राज्यों में जीत जाती है। कई सारे राज्यों में जीतती है, उसका ये कोई तर्क नहीं हुआ। जैसे कि अब जिसकी जहाँ मोनोपोली है, जिसकी जहाँ मेजोरिटी है वो तो वहाँ जीतेगा ही। आजकल वोट बैंक तो ज़्यादातर जात पात ये सब पे चल ही रहा है, पक्ष विपक्ष पे ही चल रहा है, जात पात का ही मेन मुद्दा है। कोई भी पार्टी आता है, कोई रोजगार स्वास्थ्य इस पे कोई बात चर्चा करता ही नहीं है। मेन फोकस तो करना चाहिए रोजगार पे, और खास करके बिहार में आने वाला चुनाव है तो इसमें तो रोजगार और स्वास्थ्य पे ही बात होनी चाहिए। वोट चोरी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग कह रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर 7 दिनों के अंदर हलफनामा दे
या फिर देश से माफी मांगे, तो कौन सही है? राहुल गांधी सही है कि चुनाव आयोग सही है? अच्छा, ये जो बात आप पूछ रहे हैं वो तुम साफ खुला किताब की तरह है। एक आम आदमी, एक नॉर्मल आदमी से अगर ये सवाल का आप जवाब मांगेंगे तो हम स्पष्ट रूप से वो जवाब देंगे। अगर आपके घर में चोरी होगा तो आप थाना में कंप्लेन नहीं कराएंगे? कराएंगे कि नहीं कराएंगे? जब हम कह रहे हैं कि अब जब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि वोट चोरी हुआ है और चुनाव आयोग बोल रहा है कि आप हलफनामा लिख करके हमको दीजिए, तो उनमें उसको आपत्ति क्या है? ये पब्लिक को सिर्फ बरगलाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। और जगह स्टेट में जहाँ पे उनका सरकार बनती है वहाँ पे वोट चोरी नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे सरकार नहीं बनती है वहाँ पे उनको वोट चोरी लगता है। तो ये सब बेफजूल की बात है। पब्लिक को अपने तरफ किस कारण से कैसे उनको अपने तरफ रुझान लाए, इलेक्शन का टाइम है, जब तक कि ये काम नहीं करेंगे विपक्ष के पास और बचा क्या करने के लिए? पब्लिक उनको फिर क्यों देखेगा? सारा चीज तो व्यवस्था भी सरकार दे रही है, हर व्यवस्था सरकार दे रही है, जमीन से लेके आसमान तक का सरकार व्यवस्था दे रही है। तो विपक्ष के पास ये सब बेफजूल का मुद्दा है जिसको उठा करके पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो राहुल गांधी तो सबूत दे ही रहे हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा सबूत दिया कर्नाटका के एक विधानसभा क्षेत्र का, और उन्होंने आरोप लगाया कि देश में वोट चोरी हो रहा है। अरे भैया, वोट चोरी हो रहा सिर्फ उसके बोलने से नहीं, पब्लिक कितने परसेंट पब्लिक ने इसका मतलब आवेदन दिया? पब्लिक अगर मेरा वोट कटता है, 1 महीने का टाइम दिए हुआ चुनाव आयोग, तो आप सुधार करवा रहे हैं, सुधार करने का मौका दे रहा है, और जिसका कट गया है वो अगर जाकर के वो कंप्लेन करे तब ना समझ में आएगा कि हाँ भाई चोरी हो रहा है। मेरे बोलने से कोई नेता बोल देगा और मेरा चोरी होवे नहीं किया है, और आप बोल रहे हैं कि चोरी हो गया। मेरे घर में मेरा वोट का अधिकार है, मेरा वोट का अधिकार को हम स्वयं रक्षा करने का सक्षम है। तो मेरा अगर वोट कटा हुआ है तो हम तो कहीं ना कहीं, पब्लिक भी तो आगे से आएगा। पब्लिक का तो कहीं से अगर स्टेटमेंट आया कि मेरा वोट कट गया तो आप बता सकते हैं, लेकिन पब्लिक का तो कहीं से, किसी भी स्टेट से नहीं है, किसी जिला से नहीं आया, किसी कस्बा मोहल्ला गांव से नहीं आया। तो ये सब पब्लिक जब तक कि ये बात नहीं बोलेगी, किसी नेता, विपक्ष नेता को बोलने से कोई फायदा नहीं है, क्या कि उसको मुद्दा चाहिए, और किसी कोई भी मुद्दा बना करके पब्लिक के बीच में रहना है, अपने आप को मतलब कहना है कि हाँ हम हैं अभी, और कोई विशेष बात नहीं। ये सब बेफजूल की बात है, ये सब बात पर कोई तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। वोटर अधिकार यात्रा के तहत SIR का भी मुद्दा उठाया जा रहा है। SIR के तहत 65 लाख लोगों के नाम कट गए हैं, जिस पर राहुल गांधी का कहना है कि ये वोटरों के मौलिक अधिकार का हनन है। इस पर आपका क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए भैया, 65 लाख वोट कट गया है, आप बोल रहे हैं 65 लाख वोट कट गया। आपको ये बात जानकारी होना चाहिए कि एक बूथ पे ऐसा व्यक्ति लोग का नाम है जो अपने गांव में भी वोट दे रहा था, शहर में अगर व्यापार कर रहा है और शहर में भी रहने लगा तो वो भी वहां का भी वोटर ID बन गया, वहां भी वोट दे रहा है। तो भैया, इस तरह का व्यक्ति का अगर 2 जगह वोट पड़ रहा है, और ये काम होने के बाद अगर वोट का, देखिए, एक वोट का अधिकार संविधान हम लोग को देता अधिकार, लेकिन 4 वोट 5 वोट आप कहीं पर दे रहे हैं और ये चीज को सरकार संज्ञान ना ले तो फिर सरकार पर आप उंगली उठाएंगे। सरकार आपका 1 वोट का मत का अधिकार है, आप 3 जगह रहते हैं और जहां पे भी 5 साल 6 साल से ज्यादा आप रह जाते हैं तो आदमी लोग, पब्लिक खुद ऑटोमेटिक अपने स्वार्थ के अनुसार अपना वोटर ID बना लेता है। तो ये वोट, एक आदमी 3 जगह वोट दे रहा है, तो उसको अगर सुधार कर रही है सरकार तो इसमें कहाँ गलत कर रही है सरकार, बताइए हमको आप। लेकिन इससे आम आदमी को परेशानी भी तो हो रहा है। किस चीज का परेशानी हो रहा है बताइए हमको। डॉक्यूमेंट्स देने में, जिस तरीके के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आम आदमी के पास है ही नहीं। एकदम कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है भैया, कौन बोल दिया? बोला कौवा का जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं उसमें आधार कार्ड मान्यता नहीं है, वोटर ID कार्ड का मान्यता नहीं है, राशन कार्ड का मान्यता नहीं है। ये सब बेफजूल की बात है। कौन बोल रहा आधार कार्ड का मान्यता नहीं है? कौन बोल रहा वोटर ID कार्ड का मान्यता नहीं है? आप पहले बात को समझेंगे कि कौवा कान लेके चला गया, अपने कान को देखेंगे, कौवा को देखेंगे। मेरा कान मेरे ही पास है, हम कौवा को खोज रहे हैं। वो बोल दिया अधिकार मेरे, कौन चीज नहीं, आधार कार्ड का वैल्यू नहीं है। 2003 में जिसका वोटर ID पे नाम है, अगर उसको तो कोई प्रूफ ही नहीं देना, उसको तो सिर्फ अपना वोटर ID कार्ड लगा देना। और दूसरा सुनिए, जो नया 2003 के बाद, एक हम आम आदमी होकर के इतना जानकारी रखते हैं, वो राहुल गांधी जी पूरा देश का विपक्ष के नेता है, लीडर है, उनको इतनी सी बात पब्लिक को समझाने में दिक्कत हो रही है, वो सिर्फ बलगला रहे हैं। 2003 में जिसका नाम अंकित है उसको किसी प्रकार का प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अपना वोटर ID लगा देंगे एक फोटो के साथ, ठीक है, और कुछ नहीं देना। 2003 के बाद जिसका वोटर ID में नाम आया है
वो अपने माता पिता का या अपने जन्म प्रमाण पत्र या अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट, कोई भी एक ऐसा प्रूफ, राशन कार्ड में अगर माता पिताजी का राशन कार्ड में तो जाहिर सी बात है सब बच्चे का नाम होता है, अगर वो है तो वो लगा, कोई भी एक प्रूफ लगा सकते हैं। ये बेफजूल का बात है, पब्लिक को सिर्फ बरगला रहे हैं राहुल गांधी या तेजस्वी यादव जी। ये इन लोग जान चुके हैं, इन लोग को दिमाग आ चुका है कि अब मेरा दाल नहीं गलने वाला। जितना दिन जिसका रोजी रोटी रहता है खाने का वो खा लेता है, अब इनका दाना पानी उठ चुका है। कोई भी मुद्दा, कोई भी विवाद को खड़ा करके पब्लिक के बीच में रहना है, किसी तरह से रहना, बस, और कोई बात नहीं। तो अभी हमने वोट चोरी के आरोप को लेकर लोगों से ये सवाल पूछा कि वोट चोरी के आरोप पर राहुल गांधी सही है या चुनाव आयोग। बहुत सारे लोगों ने चुनाव आयोग को सही ठहराया, तो बहुत सारे लोगों ने राहुल गांधी को सही ठहराया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। सहयोगी राज गोस्वामी के साथ मैं अंकुर प्रताप सिंह, सुदर्शन न्यूज बिहार।